नमस्कार दोस्तों, ये खान सर का बिहार क्वेश्चन किलर बुक ज्योग्राफी का यानी भूगोल का है। और इसमें 1992 से लेकर के 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी सीजीएल एमटीएस या शिक्षक भर्ती हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में दिया गया है और वो भी चैप्टर वाइज दिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ये सीरीज आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है, सभी जा करके देखिए। और ये सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, और बिल्कुल फ्री में ये क्लास आपको मिल रहा है। और ये उल्टा दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ये देख सकते हैं। सीधा बुक जो है कंप्लीट बिहार क्वेश्चन किलर बुक है ये। चलिए क्वेश्चन पे लिख चलते हैं आपको। आप देख रहे हैं इससे पीछे के पेज नंबर तक को जो है एक क्वेश्चन जितने भी हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन को पिछले वीडियो तक में कवर किया गया है। और उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर जो होती है ये 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होता है ये होता है अपसोर के समय में। अपसोर जिसे कहते हैं 4 जुलाई को, और वो समय जो है अपसोर कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, अर्थ यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति को जो है कहा जाता है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला इसी क्वेश्चन का ऐसे भी पूछा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है ये अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण घटित हो जाता है, अमावस्या का दिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, सौर ग्रहण यानी सौर ग्रहण कब होता है। तो सौर ग्रहण जो होता है ये होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब वह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाता है या सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रावधान नहीं है वो कहलाता है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के कारण पृथ्वी घूर्णन नहीं करता है, इसलिए जो है ऋतु परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन 25 यानी 365.25 दिन ये समय लगता है पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो भारत में जो है सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ये जो कहा था ये कहा था आर्यभट्ट ने कहा था, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, भारत में सबसे पहले कहा था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबी रात्रि जो होता है ये 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है ये 1 मिनट में बात करें तो 1 मिनट में 69 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में 69 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कब घूमती है। पृथ्वी जो अपनी दूरी पर जो घूमती है ये घूमती है 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस कारण से दिन और रात होती है। दिन और रात होने का कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन गति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। ये जो कहा था ये कहा था आर्यभट्ट ने ही कहा था, आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है, ये करती है प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष में करती है।
प्रतिवर्ष ये जो है परिक्रमा करती है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में, तो ये जो है ये करती है 365.5 दिन में। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर यानी एक परिक्रमण लगभग में पूरा करती है, लगभग मतलब कितने दिन में पूरा करती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन में लगभग में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो सूर्योदय जो है सबसे पहले जो सूर्योदय होता है ये होता है टोक्यो में। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसीलिए टोक्यो हो जाएगा, यहाँ पे जापान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों। तो सूर्य जो है हमेशा पूर्व में सदैव निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो है सूर्य हमेशा यानी सदैव जो है पश्चिम में, यानी क्या कहते हैं जी, सूर्य जो है हमेशा पृथ्वी के पश्चिम में पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व में घूम निकलते हैं, यानी सूर्य जो है ये पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, एक चंद्र ग्रहण कब होता है। तो एक चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण लगता है तब जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, केपलर के ग्रहीय गति के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति क्या होती है। तो केपलर के ग्रहीय की गति के प्रथम नियम के अनुसार जो ग्रह की गति होती है ये होती है दीर्घवृत्तीय कक्षा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय कक्षा में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वो एक वर्ष यानी वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है ये होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, अब अगला चैप्टर हो जाता है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, और अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर जो यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन कहते हैं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। तब जो ये कहलाता है 6 PM कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका 6 PM। अगला क्वेश्चन है, विषुव कौन से अक्षांश पर होता है। तो विषुव जो होता है ये होता है 0 डिग्री अक्षांश पर। 0 डिग्री अक्षांश पर जो है विषुव होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का अक्षांश उसके डैश का सूचक होता है। तो किसी स्थान का अक्षांश जो होता है वो उसके तापक्रम का सूचक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। तो भारतीय प्रायद्वीप का जो 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम शहर है वो शहर है कन्याकुमारी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश कनाडा और अलास्का को अलग करती है। तो कनाडा और अलास्का को अलग करने वाला जो अक्षांश है वो अक्षांश का नाम है 141 डिग्री पश्चिम। 141 डिग्री पश्चिम अक्षांश जो है ये कनाडा और अलास्का को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किससे होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है ये इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है उसका नाम है इंडोनेशिया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स दिवस जो है ये कहलाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को इक्विनोक्स जो है दिवस कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 21 मार्च। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो ये जो है ये माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। तो वो जो देशांतर होगा उस शहर का देशांतर कहलाएगा 30 डिग्री पूर्वी।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है। तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में जो है अंतर जो होता है ये होता है 5:30 का जो है 5:30 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती है। तो विषुवत वृत्त को जो लांघने वाली नदी है जो 2 बार लांघती है उसका नाम है कांगो। कांगो नदी 2 बार विषुवत वृत्त को लांघती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ये दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, केवल 2 और 3 जो है ये इसका 2 और 3 जो है ये सही कहलाएगा 2 नंबर का। उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमिखंड है और दूसरा उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित है। ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है ये कहलाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है क्यों। तो विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, क्योंकि ताप जो है छोटे के क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा। यदि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होगा तो उनके समय में जो अंतर होगा वो हो जाएगा, समय में जो अंतर होगा ये होगा 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं 179। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जाइए प्लेलिस्ट में और इससे पीछे की वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। जय हिंद।